हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 15 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 15 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश ये कौन था? तो देखिए, अभी हाल ही में जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसने एक डेटा रिलीज़ किया है और इस रिलीज़ किए गए डेटा के अनुसार भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश ये बना है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, यदि हम कंपेयर करें पिछले फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 2018-19 से यदि हम कंपेयर करें तो भारत और USA के बीच 87.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। यदि हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, तो इन्हीं दोनों देशों के बीच 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। तो भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश ये बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री ये हैं कौन? तो ये हैं पीयूष गोयल जी, साथ ही हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं USA की। तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC, और इसी वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर स्थित है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का। करेंसी है डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, जो US है ये अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हो चुका है। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और इन दोनों के ही बीच जो जल संधि है इसका नाम है पनामा जल संधि या पनामा स्ट्रेट। और नॉर्थ अमेरिका में ही स्थित है ग्रेट लेक्स। जो 5 लेक है इन्हें ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। लेक है कौन कौन सी? सुपीरियर लेक, इरी लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरन लेक और ओंटारियो लेक, जिसमें कि जो मिशिगन लेक है ये पूरी तरह से स्थित है USA में ही। तो ये आप याद रखेंगे। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इसका नाम क्या है? रॉकी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। इनका नाम क्या है? एडापट्टी के पलानीस्वामी। तो देखिए, शिकागो में जो रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल है, इसके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये जो अवार्ड है ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने कम्युनिटी यानी कि जो अपने समुदाय को पेयजल मतलब कि पीने का साफ पानी, साफ सफाई, बीमारियों की रोकथाम और फ्रेश एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। और इसी के लिए एडापट्टी के पलानीस्वामी को दिया गया है पॉल हैरिस फेलो सम्मान। ये है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई, और चेन्नई में ही हेडक्वार्टर स्थित है TVS का, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। और देखिए, कुछ समय पहले ही तमिलनाडु के ही डिंडीकुलाताला और कडांगी साड़ी को GI टैग दिया गया है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोगों को एक गर्ल का नाम बताया था जो कि तमिलनाडु से ही बिलोंग करती हैं और ये चर्चे में रही थी। इनका नाम है M नेत्रा। जो M नेत्रा है, इनकी स्टोरी भी मैंने आप लोगों से बताई थी। इन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, जो कि बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से ही। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी राज्य के CM को कोई अवार्ड मिला है, इसी से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि बात की जाए ओडिशा की, तो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, यदि आप लोगों को याद होगा, अच्छा आप लोगों ने रैमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में तो सुना है, तो जो अरविंद केजरीवाल जी हैं ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं 2006 में। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। तो देखिए, वर्ष 2018 में जो ममता बनर्जी हैं इन्हें स्कॉच CM ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना किस देश से 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? तो ये खरीदने जा रही है अमेरिका से। तो देखिए, अभी हाल ही में
जो गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद से भारत अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से और मजबूत बना रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भारत अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है बोइंग, इससे अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। इसी क्रम में अब 72,000 असॉल्ट राइफल खरीद रहा है अमेरिका से ही। अब यदि हम बात करें अमेरिका की ही, तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अमेरिका की खोज किसने की थी, तो ये की थी कोलंबस ने। और कब की थी? 1492 में। अभी मैंने आप लोग बताया था कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये है रॉकी। एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर ये है माउंट मैकाले, जो कि है अलास्का में, और इसका नाम है माउंट मैकाले। अच्छा, एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं वे क्या कहलाते हैं? एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये कहलाते हैं रेड इंडियन और एस्किमो। और क्या याद रखा जा सकता है? तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से यदि सबसे बड़े नगर की बात की जाए तो ये है मैक्सिको सिटी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। भारत के किस वर्ष में बाघ जनगणना ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है 2018 में जो सर्वे हुआ था उसके लिए। तो देखिए, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसके द्वारा 4 साल में एक बार ये सर्वे किया जाता है। और 2018 में जो टाइगर सर्वे हुआ था उसमें कैमरे के थ्रू 1,21,337 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर किया गया था। और इससे टोटल 3,48,58,623 वन्य जीवों के फोटोज़ कैप्चर किए गए थे। और ये सारे फोटोज़ बाघ के नहीं थे, इसके अलावा अन्य वन्य जीवों के भी फोटो कैप्चर किए गए थे। और ये जो सर्वे हुआ था, इस सर्वे के अनुसार दुनिया में बाघों की कुल आबादी का लगभग 75% हिस्सा ये अकेले भारत में ही है। यानी कि भारत में बाघों की कुल संख्या ये है 2,967। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्वे था, जिसे कि अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और ये सर्वे रहा था 2018 का। नेक्स्ट है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके तो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। और ये किताब अभी लॉन्च की नहीं गई है, ये लॉन्च की जाएगी अगले हफ्ते, यानी कि 20 जुलाई 2020 को। और जब इसे लॉन्च किया जाएगा तब मैं आप लोगों को ये बता दूंगी कि ये किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो अभी आप ये याद रख सकते हैं कि किताब का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया और इसके राइटर हैं प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड। यदि हम हाल ही में लॉन्च हुई किताबों की बात करें और उनके राइटर्स की बात करें, तो अभी हाल ही में जो राइटर है अमीश त्रिपाठी, इनके द्वारा लिखी गई एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। CAV पट्टा भी, इनके द्वारा लिखी हुई किताब का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। और इस किताब को लॉन्च किया गया वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। जो करण पुरी है, इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है मी टू। नेक्स्ट है हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल यानी कि मानव में ट्रायल करने वाला पहला देश कौन बना है? तो देखिए, ये अभी हाल ही में बन गया है रसिया। तो रसिया का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है सेचेनोव विश्वविद्यालय। इसने ये दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और इसका पहला ह्यूमन ट्रायल किया गया है और इसे सफल डिक्लेयर किया है रसिया ने। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रसिया की लोकेशन, ये एशिया महाद्वीप में भी आता है और यूरोप महाद्वीप में भी आता है। तो देखिए, ऐसे केवल 2 ही देश हैं जो कि एशिया महाद्वीप में भी स्थित हैं और यूरोप महाद्वीप में भी स्थित हैं। एक तो है रशिया, दूसरा है तुर्की। तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। तो इस्तांबुल और ये रशिया, ये दोनों ही आते हैं दोनों महाद्वीप के अंतर्गत। तो देखिए, तुर्की का जो एशिया वाला पार्ट है ये है तुर्की। तुर्की का जो एशिया वाला पार्ट है ये कहलाता है अनातोलिया। और तुर्की का वह हिस्सा जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है ये कहलाता है थ्रेस। और यूरोप की तुर्की और एशिया की तुर्की एक स्ट्रेट से सेपरेट होती है और इस स्ट्रेट का नाम है क्या? बॉस्पोरस स्ट्रेट, यानी कि बॉस्पोरस संधि। तो ये आप याद रखेंगे। रशिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रूबल। प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं मिखाइल मिशुस्टिन, जबकि यहाँ के प्रेसिडेंट ये हैं व्लादिमीर पुतिन। रसिया से रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, विश्व का पहला तैरता परमाणु रिएक्टर लॉन्च करने वाला पहला देश ये रशिया ही है। और अब पहला कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने वाला भी पहला देश बन गया है रशिया। नेक्स्ट है हाल ही में पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, पोलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति ये बन गए हैं आंद्रेज डूडा।
यदि हम बात करें पोलैंड की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये भी स्थित है यूरोप महाद्वीप में। और इस समय करंट अफेयर में डेली ही यूरोप महाद्वीप का डिस्कशन आ रहा है, तो आप लोगों को इस एरिया की कुछ कंट्रीज़ याद हो चुकी होंगी, जैसे कि ये है ब्रिटेन, ये है फ्रांस, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट है जिसका नाम क्या है, डोवर स्ट्रेट, ये है आइसलैंड, और ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर में ये है स्वीडन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। ये हुई पोलैंड की बात। पोलैंड की कैपिटल क्या है, तो ये है वारसा, और करेंसी क्या है, तो ये है पोलिश ज़्लॉटी। तो ये हुई कैपिटल और करेंसी। और यदि हम हाल ही में अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट की बात करें, तो हाल ही में जो गुडनी जोहानसन है, गुडनी जोहानसन ये बनाए गए हैं आइसलैंड के नए प्रेसिडेंट। लाजर चकवेरा, तो ये बनाए गए हैं मलावी के नए प्रेसिडेंट। जबकि जोको विडोडो ये भी हाल ही में इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश में। और ये एक स्पेशल स्कीम है, और इस अभियान के अंतर्गत जो राज्य सरकार है ये उन लोगों को टारगेट करेगी जो मास्क नहीं पहनते, और इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो पब्लिक प्लेसेस पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी पब्लिक प्लेसेस पर यानी कि सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया है। तो यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ। कैपिटल क्या है, भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं इनका एडिशनल चार्ज दिया गया है आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं अजय कुमार मित्तल। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 29, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। साथ ही किल कोरोना अभियान, इसकी भी शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर जिले से बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है, तो ये पहली बार किया गया है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से। तो देखिए, इंडियन रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से सूखी मिर्च की एक स्पेशल मालगाड़ी से ये मिर्च का सप्लाई किया है। और देखिए, आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है और उसके आसपास का जो इलाका है ये मिर्ची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और अपने ब्रांड की विशेषता के लिए ये पूरे वर्ल्ड में जाना माना जाता है। और यही सप्लाई किया गया है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म आया है गुंटूर जिला, ये भी करंट से रिलेटेड है। यदि आप लोगों को याद होगा तो अभी हाल ही में दक्षिण भारत का जो सबसे पुराना शिलालेख है ये पाया गया है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में भी कहाँ, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ही। तो ये आप याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो अभी तो है हैदराबाद, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगी अमरावती। जो हैदराबाद है ये भारत का पहला ब्लॉक चेन जिला भी है। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और अमरावती में जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। अच्छा, जो आंध्र प्रदेश है, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें टॉप पर रहा है। किस रिपोर्ट में टॉप पर रहा है, फलों के उत्पादन के मामले में। तो फलों के उत्पादन के मामले में टॉप किया था आंध्र प्रदेश ने, जबकि सब्जियों के मामले में ये टॉप पर रहा था पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को अलाइड्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ये भी हाल ही में सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ को। तो देखिए, कुछ समय पहले ही जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है इसने मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और क्यों लॉन्च किया था, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की जाती है उन पर निगरानी रखने के लिए, और इसी के लिए छत्तीसगढ़ ने जीत लिया है अलाइड्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020। तो आप मैप में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की लोकेशन। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ। यहाँ की कैपिटल क्या है, तो ये है रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कल ही मैंने आप लोग बताया था कि भारत की पहली लोक अदालत इसका आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ में ही। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूँ तो इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है छत्तीसगढ़ में ही।
कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला पहला देश कौन बना है? राइट आंसर था भारत। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये वीडियो खत्म होने के बाद इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।